अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वां पारा शुरू हो रहा है। 28वें पारे के अंदर सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 की शुरू की 6 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत यानी खौला बिन्त सालिबा की बात सुन ली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से अपनी हालत की शिकायत कर रही थी, और अल्लाह आप दोनों की बात सुन रहा था। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, यानी अपनी बीवियों को अपनी माँ से तशबीह देते हैं, तो वो बीवियाँ उनकी माएँ नहीं हो जाती। उनकी माएँ तो वो हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। बेशक वो लोग ऐसी बात कहते हैं जो बहुत बुरी है और झूठ है, और बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर लें, यानी अपनी बीवियों को अपनी माँ से तशबीह दे दें, फिर अपनी कही हुई बात से रुजू करना चाहें, तो उनको बीवी से मिलने से पहले, जिमा करने से पहले एक ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद करना होगा। ऐ ईमान वालो, उसकी तुम्हें नसीहत की जाती है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल, तुम्हारे कामों की पूरी खबर रखता है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा फ़मन लम यस्तति फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना ज़ालिका लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्का हुदूदुल्लाह वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। फिर जो ग़ुलाम या लौंडी ना पाए तो लगातार 2 महीने के रोज़े रखे, इससे पहले कि वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हाथ लगाएं, यानी जमा करें। फिर जो 2 महीने लगातार रोज़ा रखने की ताकत ना रखता हो तो उसे 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये हुक्म इसलिए है ताकि तुम अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं, और काफिरों हक़ का इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक, बहुत तकलीफ़ वाला अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, यानी बात नहीं मानते हैं, वो ऐसे ही ज़लील होंगे जैसे पहले के काफिर लोग ज़लील हुए थे, और हमने खुली खुली आयतें यानी निशानियाँ उतारी हैं, और काफिरों हक़ का इनकार करने वालों के लिए रुस्वाकुन यानी ज़लील करने वाला अज़ाब है। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। उस दिन अल्लाह सबको दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा, फिर उन्हें उनके आमाल यानी कामों की खबर देगा। अल्लाह ने उनके आमाल कामों को गिन रखा है, जबकि वो उन कामों को भूल गए थे, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 की शुरू की 6 आयतें हैं। 28वें पारे में टोटल 20 रुकू हैं और 137 आयतें हैं। इस पारे में टोटल 9 मदनी सूरतें हैं। सूरह मुजादला मदनी सूरा है। इस पारे के अंदर यानी 28वें पारे के अंदर 9 सूरतें हैं, और 9 की 9 सूरतें मदनी हैं। सूरह मुजादला ये मदनी सूरा है। नुज़ूल के एतबार से तरतीब नंबर 105 है। मुजादला झगड़ा बहस, उसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। इसके अंदर 22 आयतें हैं। सूरह मुजादला में 22 आयतें हैं और 3 रुकू हैं। इस सूरा की खासियत यह है कि इस सूरा की पूरी 22 की 22 आयतों में अल्लाह का नाम 1 बार या 2 बार ज़रूर आया है। यकीन ना हो तो देख लीजिए, पूरी आयत पर गौर कर लीजिए। सूरह मुजादला का खुलासा। सूरह मुजादला के शुरू में एक सहाबिया खौला बिन्त सालिबा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि उन्होंने अपनी बीवी को कह दिया था, तू मेरे नज़दीक मेरी माँ की पीठ की तरह है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बहस करने लगी। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो उसका कफ़ारा क्या है, उसके बारे में ज़िक्र है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वालों का अंजाम बुरा होगा। अल्लाह लोगों के साथ होता है जैसा अल्लाह के लिए लायक है। काना फूसी खुसुर फुसुर करने वालों के बारे में है। आयत नंबर 11 में मजलिस के आदाब का जिक्र है, और ईमान वालों और इल्म वालों की फजीलत का जिक्र है। उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र है जो यहूदियों के साथ मिलकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे।
اللہ نے کہا نہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ کل قیامت کے دن مال و اولاد کام نہیں آئیں گے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے لڑتے ہیں وہ ذلیل ہیں، یہ لوگ حزب الشیطان، شیطان کے گروہ ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت پکی ہے۔ آخری آیت میں ہے کہ ایمان والے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، چاہے ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، دوستی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے حزب اللہ یعنی اللہ کے گروہ ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجیے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا۔ تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بحث کر رہی تھیں، کیونکہ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے زہار کر لیا تھا، یعنی یہ کہہ دیا تھا انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے نزدیک میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی اب تو حرام ہو گئی۔ اس زمانے کی بات ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں اترا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بحث کرنے لگی، جس کا ذکر ہے کہ یہ آیت اتری سنن ابی داؤد کتاب الطلاق حدیث نمبر 2214۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 188 کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، کس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا جو وہ آ کے اپنے شوہر کے بارے میں ذکر کر رہی تھی۔ ما ہن امہاتہم، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کی پیٹ سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4 پر غور کیجیے۔ زہار کا کفارہ، رجوع کا مطلب ہے کہ اگر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں، ملنا چاہیں، اگر ایسا بول دیا تو کفارہ 3 طریقے سے ہے۔ ایک، غلام کو آزاد کرنا ملنے سے پہلے، یا اگر ایسا نہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، یا پھر اگر ایسا نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر جس نے بھی یہ جملہ کہہ دیا کہ تو میرے نزدیک میری ماں کی پیٹھ کی طریقے ہے تو اس کے لیے یہی کفارہ ہے۔ کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، وللکافرین عذاب مہین۔ کل قیامت کے بارے میں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا لوگوں کو اور خبر دے گا جو لوگ کرتے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے جبکہ لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کام کرتے تھے، پوری ہسٹری ان کو نہیں معلوم ہے، لیکن A to Z اللہ کے پاس ہر چیز موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔